आज हम लोग सीखेंगे दो बचा मेथड अल्कोहल को बनाने का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दोनों मेथड जो था वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए था, उसका हम लोगों ने मैकेनिज्म भी कर लिया था। तो आज हम लोग सीखेंगे अल्कोहल का नेक्स्ट मेथड बनाने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है कार्बोनिल कंपाउंड से। तो अब हम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनाते हैं वो देखिए। अगर हम अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दें हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इन और कैटलिस्ट हो पैलेडियम या फिर एक्टिव मेटल लाइक निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। हम क्या किए कि अल्डिहाइड को हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल लाइक पैलेडियम या फिर निकल या फिर प्लेटिनम, ये तीनों हो सकता है। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। सिंपली अगर हम ट्रिक से याद रखना चाहे तो जब भी अल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ, तो हम क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन कार्बन पे बढ़ा देंगे और एक ऑक्सीजन पे। देखिए यहाँ एक कार्बन हम हाइड्रोजन पे बढ़ा दिए तो CH था तो CH2 हो गया, और एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन हम बढ़ा दिए तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो गया। अब दूसरा है कि अगर हम कीटोन को ट्रीट करें, RCOR को ट्रीट करें सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है। लेकिन ये जो अल्कोहल फॉर्म होता है ये 2 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, तो हम रिडक्शन करा रहे हैं अल्डिहाइड का इन प्रेजेंस ऑफ H2 और कीटोन का सोडियम बोरोहाइड्राइड से, जिससे हमारा अल्कोहल फॉर्म होता है 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म हम लोगों को बुक में नहीं दिया है तो नहीं सीखेंगे हम, ये पढ़ना अभी सिलेबस में नहीं है। अब रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और साथ में वाटर से ट्रीट करें तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाता है, जिसको कि हम प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये दोनों मेथड याद रहेगा हमको कि कार्बोनिल कंपाउंड को हम रिड्यूस किए इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल, दूसरा था सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कीटोन को ट्रीट किए तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, और यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी डायरेक्ट हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा। अगला है ग्रिग्नैड रिएजेंट से भी हम फॉर्म करते हैं अल्कोहल को। कैसे वो देखिए। तो अपना है ये मान लेते हैं हम, इधर अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, यहाँ अगर R लगा दे यहाँ H लगा दे, और कीटोन भी बना सकते हैं जब दोनों साइड हम R लगा दे। तो बेसिक हम इसका मैकेनिज्म सीखेंगे कि अगर हमारा C डबल बॉन्ड O है, ये अल्डिहाइड या फिर कीटोन है, उसको अगर हम ग्रिग्नैड रिएजेंट RMgx से ट्रीट करेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। मैकेनिज्म कैसे है तो देखिए, RMgx में हमारा अल्काइल ग्रुप जो होता है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्काइल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। और फिर यहाँ पे हमारा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव से कनेक्ट होगा और ये डबल बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ अगले स्टेप में वो क्या हुआ कि ये कार्बन पे ये अल्काइल ग्रुप चिपक गया और ये O माइनस फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड टूटने के बाद, तो इस पे ये MgX जाके चिपक गया। देखिए ये R यहाँ चिपका और ये O माइनस पे MgX चिपक गया। अगले स्टेप में हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो हमारा ये MgX निकल जाएगा और उसके जगह हम H लगा देंगे। तो पहले से था हमारा CrO, इसमें हम क्या किए H लगा दिए, और MgX जो निकला वो OH के साथ यहाँ बन जाएगा। तो वाटर H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट होता है, तो O के साथ हम H लगा दिए और जो बच गया सो MgOH को हम लिख दिए। मतलब ओवरऑल अगर हम रिएक्शन को देखें तो हम क्या किए कि हमने अल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसके कार्बोनाइल कार्बन पे हम अल्काइल ग्रुप लगाएं, किसका ग्रिग्नैड रिएजेंट का, उसका हम अल्काइल ग्रुप लगा दिए यहाँ पे फाइनल में, और उस O पे कार्बोनिल कार्बन के O वाले पे हम OH लगा दिए। यही करना था। अब इसी पे हम एक दो एग्जांपल करते हैं। देखिए अल्डिहाइड है, RMgX है, तो हमको क्या करना है कि RC इसके इस कार्बन पे हमको ये R चिपका देना है, R चिपका दिए, और इस O OH में बदल देना है, साथ में MgOH X। यही तो हम लोग किए थे
कि R को इस कार्बोनिल कार्बन पे दे देना है, तो हमने दे दिया ये R को। उसके बाद इस डबल बॉन्ड O को हमको बदल देना है OH में, तो हम बदल दिए और ये जो बच गया उसको लिख दिए। सिमिलरली अगर हम इसका देखें तो RC डबल बॉन्ड OR है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये R डैश यहाँ आ जाएगा और ये O OH में बदल जाएगा। पहले से R एक अपना है इसके पास, MgOH(X). तो ये हमारा था बेसिक हो गया ग्रिग्नाइट रिएजेंट से। अब हम लोग सीखेंगे कि हम फेनॉल को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो फेनॉल का प्रिपरेशन जो है सबसे पहले हम हेलो एरीन से करते हैं। हेलो एरीन से कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज वेरी हाई प्रेशर, तो हमारा बेंजीन सोडियम फेनॉक्साइड, मतलब इसको हम सोडियम फेनॉक्साइड बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को। अगर हमारा ये सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा तो इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारा फेनॉल बन जाएगा। तो सबसे पहला मेथड है कन्वर्जन में बार बार पूछा जाता है कि हम क्लोरोबेंजीन से फेनॉल कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन को सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, तो हमारा सोडियम फेनॉक्साइड फॉर्म होगा। उस सोडियम फेनॉक्साइड को जब हम किसी एसिड से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा फेनॉल हो जाएगा। अगला मेथड है बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड से। ये बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड नहीं, ये बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड नहीं, डाइजोनियम साल्ट। हम डाइजोनियम साल्ट से कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फेनॉल को, तो डाइजोनियम साल्ट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो देखिए। तो अगर हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे, अगर हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम वाटर से ट्रीट करेंगे तो हमारा फेनॉल प्लस डाइनाइट्रोजन बन जाएगा। तो सिंपल है, डाइजोनियम साल्ट उसको बोलते हैं। अगर बेंजीन से हमारा NH2 कनेक्टेड हो जाए तो उसको एनिलीन, उसको हम सोडियम नाइट्रेट से ट्रीट किए साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। फर्दर उसको हम वाटर से ट्रीट करके अब फेनॉल बना दिया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है क्यूमीन का। क्यूमीन से हम कैसे बनाते हैं फेनॉल को, तो देखिए क्यूमीन का सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो क्यूमीन में क्या है कि अगर बेंजीन से हम एक कार्बन लगाएं और उस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप लगा दें, बेंजीन से अगर हम एक कार्बन लगाएं और उस कार्बन से हम 2 CH3 ग्रुप लगा दें, साथ में एक हाइड्रोजन लगा दें, तो उसको हम क्यूमीन बोलते हैं। अब इस क्यूमीन का हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ओवरऑल हम काम क्या किए कि इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में हम दोनों ऑक्सीजन को चिपका दिए, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, ये पूरा पार्ट था क्यूमीन का, यहां से आ गया हाइड्रो, ये हो गया पेरोक्साइड। तो नाम हम दे देते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब हम वाटर से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो ये जो पूरा पार्ट है आपका OH वाला, ये चिपक के इस बेंजीन पे आ गया, ये OH वाला चिपक के इस बेंजीन पे आ जाएगा और फेनॉल बन जाएगा। और ये जो बचा पार्ट है C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन बन जाएगा। तो क्यूमीन वाला एक बार पार्ट फिर से देखेंगे। हम क्यूमीन को ट्रीट किए O2 से, तो हमारा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना, उसको हम वाटर से अगले स्टेप में ट्रीट किए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारा फेनॉल प्लस एसीटोन बन गया।